हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, और जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूनिट थर्ड। ठीक है, यूनिट थर्ड में हमने पहले बता दिया कि हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, भ्रूणिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और भ्रूणिकी में हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पुष्प की संरचना के बारे में। किसके बारे में, टॉपिक अपना क्या चल रहा है, पुष्प की संरचना। ठीक है, इससे लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था कि भाई जो पुष्प होते हैं उसके 4 उपांग पाए जाते हैं। तो पुष्प के डायग्राम बनाया था, इस प्रकार से होता है कुछ पुष्प का डायग्राम। इसके उपांग की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो पुष्प होते हैं उसमें उपांग क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, पुष्प की क्या है, प्रारूपिक संरचना होती है, जिसमें हमने इसके 4 उपांग बताए थे। ठीक है भाई, ये पुष्प व्रंत हो गया जिस पर जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और जिस पुष्प वरंत पर जुड़ा हुआ रहता है वहां का जो चौड़ा जो आधारी भाग होता है, मतलब जो पुष्प का जो आधारी भाग होता है वो क्या कहलाता है, पुष्पासन कहलाता है। नाम से पुष्प आसन। ठीक है, तो जो पुष्प होता है उसके 4 उपांग कौन कौन से बताए थे हमने। एक तो होता है बाह्य दल पुंज होता है। ठीक है, सेकंड जो उपांग हमने बताया था क्या होता है, दलपुंज होता है। तीसरा नर जनन अंग पुमंग बताया था। और जो चौथा होता है क्या होता है, मादा जनन अंग जायांग होता है। ठीक है, तो एक जो प्रारूपिक जो पुष्प होता है उसके 4 उपांग पाए जाते हैं। इनको हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं भाई, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। बाह्य दल पुंज बोलते हैं। डायग्राम में देख, इससे अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, दल पुंज पाया जाता है। ठीक है, इससे अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, पुमंग नर जनन अंग पाया जाता है, और अंदर की तरफ क्या पाया जाता है, जायांग। हमने ये भी बताया था कि ये जो होते हैं इनके जो उपांग होते हैं इनका एक निश्चित सीक्वेंस पाया जाता है। क्या क्लियर? अब उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले यहां बाह्य दल पुंज की। तो इसमें जो अपना सबसे पहला जो टॉपिक है क्या है भाई, बाह्य दल पुंज। तो जो पुष्प होते हैं उसमें सबसे पहले तो बाह्य दल पुंज होते हैं। डायग्राम दे रखा है, जो बाह्य दल पुंज होता है इसके डायग्राम के हिसाब से लिख सकते हैं कि जो बाह्य दल पुंज होता है, जो पुष्प होता है उसके सबसे बाहरी संरचना होती है। भाई सबसे बाहर की तरफ पे क्या पाया जाता है, बाह्य दल पुंज पाया जाता है। ठीक है, पुष्प में देख लेना। और इनके रंग की बात करें तो कैसे होता है, हरे रंग के होते हैं। जो अधिकांश जो पादप होते हैं उनमें जो बाह्य दल पुंज होता है कैसा होता है, हरा रंग का होता है। और हमने ये बताया था बाह्य दल जो पुंज का निर्माण होता है किससे होता है, बाह्य दल से मिलकर होता है। मतलब जो बाह्य दल होते हैं आपस में संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, ये बाह्य दल पुंज बनाते हैं, हरे रंग के होते हैं। और इसका काम क्या होता है, इसका जो मुख्य काम होता है ये पुष्प की रक्षा करना है, सुरक्षा करना है। आपने देखा भी होगा कि जब फर्स्ट टाइम पुष्प खिलते हैं, भाई जो कोई पादप है, ठीक है, उस पर जब फर्स्ट टाइम पुष्प खिलते हैं तो उसके चारों तरफ हरी हरी कलिका के अंदर वो बंद रहते हैं। ठीक है, हरी कलिका के अंदर वो क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो इस प्रकार जो बाह्य दल पुंज होता है उनका जो मुख्य काम क्या होता है, पुष्प की सुरक्षा करना होता है। ठीक है, हरे रंग के होते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं कि कुछ पादप होते हैं जिनमें जो बाह्य दल पुंज या जो बाह्य दल जो होते हैं इनका जो रंग होता है हरा नहीं होकर रंगीन पाया जाता है, मतलब अन्य रंग के हो सकते हैं। जैसे पादप की बात करें तो आयरिस, पादप का नाम क्या भाई, आयरिस। सेकंड होता है ट्यूलिप, ट्यूलिप। और एक होता है ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस। ठीक है भाई, जैसे पादप आयरिस, ट्यूलिप, ग्लेडियोलस, ये जो पादप होते हैं इनमें इनका जो बाह्य जो दलपुंज होता है वो कैसा होता है, रंगीन होता है।
हरा नहीं होकर कैसे होता है, रंगीन होता है। इस प्रकार ये जो बाह्य पुंज होता है किसमें, परागण में भी सहायक होता है कुछ पादपों में। तो यहां तक क्लियर है। तो बाह्य पुंज में लिखते हैं कि ये है पुष्पीय अंगों का या उपांगों का सबसे बाहरी चक्र होता है। बाहरी चक्र होता है मतलब सबसे बाहर पाया जाता है। ठीक है। यह है अनेक पत्तीनुमा, मतलब पत्ती के आकार की, पत्तीनुमा या पत्ती के आकार की हरी संरचनाओं से बना होता है। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल, जिन्हें बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं बाह्य दल पुंज से क्या बनता है, बाह्य दल पुंज बनता है। तो इसका मुख्य कार्य मतलब बाह्य दल का मुख्य कार्य क्या होता है कि कलिका अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करना है। अभी हमने बताया है कि भाई जब फर्स्ट टाइम जब पुष्प निर्मित होते हैं, जैसे पादप पर फर्स्ट टाइम जब पुष्प निर्मित होते हैं तो उनमें जो कलिका अवस्था होती है तो उसके बाहरी क्या होती है, हरी संरचना के अंदर बंद रहते हैं, वो क्या होते हैं, बाह्य दल होते हैं। तो इनका मुख्य कार्य क्या है, पुष्प की सुरक्षा करना है। ठीक है, लेकिन अपवाद हमने बताया था, कुछ पादपों में ये हरे नहीं होकर रंगीन पाए जाते हैं बाह्य दल, जैसे कुछ पादप पुष्प जैसे आइरिस, ग्लेडियोलस, और एक और बताया था थर्ड कौन सा था, ट्यूलिप। वह ट्यूलिप में यह है दल पत्रों के समान रंगीन होता है, जो कीटों को आकर्षित कर किसमें भी, परागण में सहायक होते हैं। परागण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। क्लियर है, ये हो गया क्या, बाह्य दलपुंज। उसके बाद बात करते हैं क्या पाता है, दलपुंज। सेकंड है दलपुंज। ठीक है, जो दलपुंज होता है, जो पुष्प का कैसा दूसरा क्या होता है, उपांग होता है, द्वितीय उपांग होता है। तो सबसे बाहर तो बाह्य दलपुंज हो गया, दूसरा क्या हो गया, दलपुंज। और जो दलपुंज होता है कहाँ पाया जाता है, जो बाह्य दलपुंज से अंदर की तरफ पाया जाता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं ये बाह्य दलपुंज से अंदर का पार्ट होता है, भाग होता है। और जो दलपुंज का जो निर्माण होता है कैसे होता है, दल से होता है। ठीक है, दल से, या हम इसको दलपत्र भी कह सकते हैं, दल कह दो या दलपत्र कह दो, एक ही बात है। इनसे किसका निर्माण होता है, दलपुंज का निर्माण होता है। और ये क्या होते हैं, विभिन्न कलर के होते हैं। ठीक है, जैसे पुष्प की बात करें तो लाल रंग के, हरे रंग के, सफेद रंग के, ठीक है, गुलाबी रंग के, तो वो सब क्या होते हैं, दलपत्र होते हैं। तो ये विभिन्न रंग के होते हैं, आकर्षक होते हैं। ठीक है, आकर्षक किस प्रकार से होते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है भाई, जो दलपुंज होते हैं क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करते हैं तो कीट इन पर आकर बैठते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होते हैं, जो परागण में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो परागण की जो क्रिया पाई जाती है पादपों में, उसमें ये दलपत्र या दलपुंज बहुत ही सहायक होते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी तरफ कीट आकर्षित होते हैं। क्लियर। उसके अलावा जो दलपुंज होता है, इसका कार्य की बात करें, मुख्य जो काम होता है कि ये इसके अंदर, दलपुंज से अंदर की तरफ जो पाए जाने वाले जो जनन अंग होते हैं, जैसे
पुमंग और जो जायांग होते हैं इनको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है भाई, इनका जो मुख्य काम क्या होता है कि जो नर जननांग, मादा जननांग, पुमंग और जो जायांग होता है उनकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। जैसे सुरक्षा किस प्रकार से करता है कि डायरेक्ट जो धूप आती है सूर्य से उससे बचाने में सहायक होता है। जो पानी वगैरह होती है, हवा वगैरह होती है, उनसे बचाने में जो दलपुंज होते हैं क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो दलपुंज के बारे में हम लिख सकते हैं कि यह पुष्पी उपांगों का दूसरा सहायक चक्र है, दूसरा चक्र है। ठीक है, जो कहाँ स्थित होता है भाई, बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर स्थित होता है। जो बाह्य दलपुंज के अंदर की ओर स्थित होता है। ठीक है, यह अनेक दलपत्रों से मिलकर बना होता है। यह अनेक दल या दलपत्रों से मिलकर बना होता है। मतलब क्या है कि जो दलपुंज का निर्माण होता है किससे होता है, दलपत्रों से, जो कैसे होते हैं, बड़े आकर्षक व रंगीन होते हैं। मतलब जो दलपत्र होते हैं कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं या विभिन्न रंगों के होते हैं। दलपुंज का प्रमुख कार्य परागण क्रिया के लिए, जो पादपों में जो परागण क्रिया पाए जाते हैं, परागण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करना है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना है। ठीक है, पुष्प की कलिका अवस्था में दलपुंज जो होता है, पुष्प के आवश्यक जनन अंग जैसे क्या क्या भाई, जायांग और पुमंग, ठीक है, को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है या घेरे रहता है, तथा इसकी सूर्य से आने वाली किरणों से और वर्षा से क्या करता है, रक्षा करता है। तो यहां तक क्लियर है।